प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ने जा रहे हैं मानव के उद्भव और विकास और प्राचीन प्रस्तर युग। ठीक है। चैप्टर नंबर 7 है और आप देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, राम शरण शर्मा की बुक। ठीक है। तो मानव प्रजाति के अफ्रीकी पूर्वज के बारे में देखेंगे हम। पृथ्वी 4 अरब 60 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है। 4 अरब 60 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी इसकी परत के विकास से 4 अवस्थाएं प्रकट होती हैं। चौथी अवस्था या चातुर्थकी या क्वाटरनरी कहलाती है। जो चौथी अवस्था है वो क्वाटरनरी या चतुर्थकी कहलाती है। इसके दो भाग हैं, अतिनूतन या प्लेस्टोसीन और अद्यतन होलोसीन। ठीक है। पहली 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व के बीच था और दूसरा लगभग 12,000 से शुरू होकर आज तक जारी है। चलो हम थोड़ा यहाँ पर इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ, ठीक है। अर्थ की जो परतें हैं उनके विकास की 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है। डेवलपमेंट की, ठीक है, डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं। ठीक है। 4 स्टेज। और जो चौथी अवस्था है, फोर्थ, चौथी अवस्था को, ठीक है, चौथी अवस्था को 2 भाग बांटा गया है, अतिनूतन और दूसरी क्या है, अद्यतन। अतिनूतन को प्लाइस्टोसिन और अद्यतन को होलोसिन कहते हैं। ठीक है। अतिनूतन को प्लाइस्टोसिन और अद्यतन को होलोसिन। ठीक है। जो प्लास्टोसिन है 20 लाख से 12,000 और अद्यतन है 12,000 से अब तक। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की जीवोत्पत्ति लगभग 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी जीवों की उत्पत्ति। करोड़ों वर्षों तक जीवन पौधों और पशुओं तक ही सीमित था। मानव धरती पर पूर्व प्लास्टोसीन काल और प्लास्टोसीन काल के आरंभ में उत्पन्न हुआ है। ठीक है। पूर्व प्लास्टोसीन और प्लास्टोसीन काल के आरंभ में उत्पन्न हुआ है। लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व मानव सम होमोनिड का दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में आविर्भाव हुआ। ठीक है। सबसे पहले कौन आए हैं? होमोनिड। और ये कहाँ आए? दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में आए हैं, जिनको बोलते थे मानव सम। ये लगभग कितने वर्ष पहले आए थे? 60 लाख वर्ष पूर्व। आदि मानव जो बंदरों से भी भिन्न नहीं थे, जो आदि मानव थे जो बंदरों से ज़्यादा भिन्न नहीं थे, लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रकट हुए। तो ठीक है, 60 लाख और 3 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रकट हुए। तो सबसे पहले तो ये तो नहीं आए हैं, होमोनिड सबसे पहले नहीं आए हैं, आदि मानव। ठीक है। 3 करोड़ वर्ष पहले आदि मानव है जो 3 करोड़ वर्ष पहले आया था। मानव के उद्भव में आस्ट्रालोपिथेकस, ठीक है, मानव के उद्भव में आस्ट्रालोपिथेकस का आविर्भाव सबसे महत्वपूर्ण घटना है। आस्ट्रालोपिथेकस लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है दक्षिणी वानर। यह नर वानर था और इस प्रजाति में वानर और मनुष्य दोनों के लक्षण विद्यमान थे।
ऑस्ट्रालोपिथेकस का उद्भव लगभग 55 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 15 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। यह 2 पैरों वाला और ऊपरी पेट वाला था। इसका मस्तिष्क बहुत छोटे आकार का, लगभग 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का था। ऑस्ट्रालोपिथेकस में सब कुछ ऐसे लक्षण विद्यमान थे जो होमो अथवा मानव में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रालोपिथेकस सबसे अंतिम पूर्व मानव होमोनिड था, अतः ऐसे प्रोटो मानव अथवा आदि मानव भी कहते हैं। देखो, चाहे आदि मानव हो, ठीक है, चाहे कोई मानव हो, आप उसको होमोनिड ही बोलेंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे अंतिम पूर्व मानव है, मतलब कि अंतिम मानव है। इसके लक्षण और आजकल के इंसानों के लक्षण लगभग सेम थे, ठीक है। इसे प्रोटो मानव अथवा आदि मानव कहते हैं। अब इस चीज को हम नोट कर लेते हैं। तो पृथ्वी पर जीवोत्पत्ति 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व करोड़ों वर्ष तक जीवन पौधों और पशुओं तक सीमित रहा। मानव धरती पर पूर्व प्लास्टोसिन काल और प्लास्टोसिन काल के आरंभ में उत्पन्न हुआ। लगभग 60 वर्ष पूर्व मानव सम होमोनिड का दक्षिण एवं पूर्वी भाग में आविर्भाव हुआ। आदि मानव जो बंदरों से भिन्न थे, लगभग 3 करोड़ वर्ष पृथ्वी पर प्रकट हुए। मानव का उद्भव ऑस्ट्रालोपिथेकस के आविर्भाव से महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है दक्षिण मानव। ठीक, ऑस्ट्रालोपिथेकस, ठीक है, दक्षिण बानर। ठीक है, तो ऑस्ट्रालोपिथेकस दक्षिण बानर है और ये सेम एज प्रेजेंट ह्यूमन। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में ऐसे लक्षण थे जो होमो अथवा मानव में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे अंतिम पूर्व मानव है। इसे प्रोटो मानव अथवा आदि मानव भी कहते हैं। प्रोटो आदि मानव। बीस लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में प्रथम मानव कहे जाने वाले होमो हैबिलस का प्रादुर्भाव हुआ। 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में प्रथम मानव कहे जाने वाले होमो हैबिलस का प्रादुर्भाव हुआ। होमो हैबिलस का अर्थ होता है हाथ वाला मानव, ठीक है, अथवा कारीगर मानव। इस प्रथम वास्तविक मानव ने पत्थरों के टुकड़ों में तोड़कर और उन्हें तराश कर उनका औजार के रूप में इस्तेमाल किया, ठीक है। इसलिए जहाँ भी होमो हैबिलस की हड्डियां पाई गई हैं वहाँ पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं। होमो हैबिलस का मस्तिष्क हल्का 500 से 700 क्यूबिक था, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर था। अब थोड़ा इसको देखेंगे कि 25 लाख से 15 लाख पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में प्रथम मानव कहे जाने वाले होमो हैबिलस का प्रादुर्भाव हुआ। होमो हैबिलस, ठीक है, ये कहाँ है? पूर्वी दक्षिण अफ्रीका, मतलब ईस्ट साउथ अफ्रीका। और इसे प्रथम मानव उसके क्या नोट कर सकते हैं? होमो हैबिलिस का अर्थ हाथ वाला मानव है, कारीगर मानव। हाथ वाला नहीं, कारीगर मानव ही लिखो, कारीगर मानव।
हाथ वाला भी लिख लो, वैसे ही है, हाथ वाला मानव। वहाँ पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं और होमो हैबिलिस का मस्तिष्क लगभग 500-700 क्यूबिक सेंटीमीटर था। ठीक है। ब्रेन 500-700, और इसका कितना था? 400। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का कितना था? ब्रेन 400 सीसी। आगे बढ़ते हैं। 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है, 16 से 18 लाख या 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सीधे मानव अथवा होमो इरेक्टस का आविर्भाव हुआ। ठीक है। इसका देखो ये कब आया? 25-20 से 15 लाख। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब आया? 55 लाख से 15 लाख। ठीक है। चलो इनको थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। 55 लाख से 15 लाख। और होमो इरेक्टस 20 से 15 लाख। 20 से 15 लाख। के और होमो इरेक्टस 18 से 16 लाख। होमो इरेक्टस तो होमो इरेक्टस कब आया? 18 से 16 लाख। अठारह 16 लाख पूर्व पृथ्वी पर सीधे मानव अथवा होमो इरेक्टस का आविर्भाव हुआ। पत्थर का हस्त कुठार, हैंड एक्स के निर्माण और अग्नि का आविष्कार का श्रेय इसी को जाता है। श्रेय हस्त कुठार, और अग्नि का आविष्कार। आगे बढ़ते हैं। होमो हैबिलिस के विपरीत होमो इरेक्टस लंबी दूरी की यात्राएं करते थे और इनके अवशेष अफ्रीका के अलावा चीन, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में मिलते हैं। ठीक है। अफ्रीका में तो मिलते हैं, उसके बाद चीन में, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भी मिलते हैं। मानव के उद्भव में अगला महत्वपूर्ण कदम था पृथ्वी पर होमो सेपियंस, जिसको आज मानते हैं बुद्धिजीवी मानव का आविर्भाव हुआ। आधुनिक मानव का उद्भव होमो सेपियंस से ही हुआ है। जर्मनी में मिले निएंडरथल मानव से इसकी काफ़ी समानताएं हैं। होमो सेपियंस का काल, ठीक है, 2,30,000 से लेकर 30,000 वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया है। इसका शरीर छोटा और ललाट संकीर्ण था, लेकिन इसके मस्तिष्क का आकार बड़ा था, 1200 से 1800 सीसी था। आधुनिक मानव अथवा होमो सेपियंस, ठीक है, 1,15,000 वर्ष पूर्व ऊपरी पुरापाषाण काल में दक्षिण अफ्रीका में प्रकट हुआ। ठीक है। जो होमो सेपियंस है वो पुरापाषाण काल में दक्षिण अफ्रीका में प्रकट हुआ था और अन्य होमोनिड की अपेक्षा इसका ललाट बड़ा था, हड्डियां पतली थीं। आधुनिक मानव ने विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अनेक प्रकार के पत्थरों के औजार बनाए। ठीक है। आधुनिक मानव ने विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अनेक प्रकार के पत्थर के औजार बनाए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उसमें बोले पाने की क्षमता थी या नहीं।
अभी हाल तक यह माना जाता रहा है कि लगभग 3500 ईसा पूर्व में भाषा का जन्म हुआ, लेकिन अब भाषा के जन्म का समय 50,000 ईसा पूर्व माना जाता है। आधुनिक मानव का मस्तिष्क अपेक्षाकृत अधिक बड़ा है, ठीक है, लगभग 1200 से 2000 ईस्वी था। मस्तिष्क बड़ा होने की वजह से आधुनिक मानव ज़्यादा बुद्धिमान था तथा उसमें अपने परिवेश को बदल पाने की क्षमता मौजूद थी। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं। होमो सैपियंस, ठीक है, बुद्धिमान मानव। इसको बोलेंगे आधुनिक मानव। ब्रेन, बारह सौ से 1800, सीसी, ठीक है। ब्रेन 1200 से 1800 सीसी था। निंडरथल मानव से इसकी काफ़ी समानता है। होमोसेपियंस काल, देखो ये लगभग है, इसका काल डिवाइड है तो 2,30,000 से 30,000, इसका काल डिवाइड है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मानव अथवा होमोसेपियंस 1,00,000 वर्ष पूर्व ऊपरी पूर्वापाषाण काल से दक्षिणी अफ्रीका में पैदा हुआ। अन्य होमोनिड की अपेक्षा इसका ललाट बड़ा था। ये था होमो सैपियंस और ये है होमो सैपियंस सैपियंस। आधुनिक मानव ने विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अनेक प्रकार के पत्थर औजार बनाए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उसे बोल पाने की क्षमता थी या नहीं। अभी हाल ही तक अब भाषा के विकास के बारे में थोड़ा देखेंगे। भाषा, नो इन्फॉर्मेशन, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानव प्रजाति, भारतीय उपमहाद्वीप में शिवालिक पहाड़ियाँ इलाके में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत पोतवार के पठार में मानव खोपड़ियों के अत्यंत प्राचीन जीवाश्म मिले हैं। इन मानव खोपड़ियों को रामपिथेकस अथवा शिवापिथेकस कहा जाता है। जो प्रायद्वीपीय उपमहाद्वीप में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इलाके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत पोतवार के पठार में मानव खोपड़ियों के अत्यंत प्राचीन जीवाश्म मिले। इन मानव खोपड़ियों को रामपिथेकस और शिवापिथेकस कहा जाता है। इनमें होमोनिड का लाक्षणिक विशेषताएं तो हैं, लेकिन ये बानरों का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। रामपिथेकस स्त्री खोपड़ी है और हल्की, ठीक है, हालांकि दोनों एक ही वर्ग के हैं। इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अन्य जीवाश्म है जो यूनान में प्राप्त हुआ है, लगभग 1 करोड़ वर्ष पुराना है माना जाता है। यह रामपिथेकस और शिवापिथेकस को तिथि निर्धारण में सहायक हो सकता है। अन्यथा इन खोपड़ियों को 22 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। जो कुछ भी हो, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इस जाति का प्रसारण भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य भागों में भी हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि शिवालिक पहाड़ी इलाके में मिले होमोनिड से भारतीय उपमहाद्वीप में मानव का उद्भव न हो सका और यह प्रजाति विलुप्त हो गई। ठीक है, भारत में मानव प्रजाति के बारे में फिर से एक बार देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में शिवालिक पहाड़ियाँ इलाके में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत पोतवार के पठार में मानव खोपड़ियों के अत्यंत प्राचीन जीवाश्म मिले हैं। इन मानव खोपड़ियों में रामपिथेकस और शिवालिक कहा जाता है। इनमें होमोनिड का लाक्षणिक विशेषताएं हैं, लेकिन ये बानरों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। रामपिथेकस स्त्री खोपड़ी है, हालांकि दोनों एक ही वर्ग के हैं। इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए अन्य जीवाश्म जो यूनान से प्राप्त हुआ है, लगभग 1 करोड़ वर्ष पुराना है। यह रामपिथेकस और शिवापिथेकस की तिथि निर्धारण में सहायक होता है। अन्यथा इन खोपड़ियों को 22 लाख वर्ष पुराना माना जाएगा। और कुछ भी हो, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि इस जाति का प्रसारण भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य भागों में हुआ, ऐसा नहीं।
सिवाय पहाड़ियाँ इलाके में मिले होमोनिड में से भारतीय महाद्वीप में मानव का उद्भव न हो सका और यह प्रजाति विलुप्त हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या नोट कर सकते हैं, राम शिवालिक पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ी, यहाँ से क्लियर, राम पतेकस और शिवा पतेकस। राम पतेकस और शिवा पतेकस। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमाण मिले राम पतेकस और शिवा पतेकस के। ठीक है, अनुमान 1 करोड़ वर्ष पूर्व या 22 लाख वर्ष पूर्व। आगे बढ़ते हैं। उन्नीस सौ बयासी ईस्वी के मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के अंतर्गत 1982 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के अंतर्गत हथनौर नामक स्थल से होमोनिड की लगभग संपूर्ण खोपड़ी प्राप्त हुई है। इसे होमो इरेक्टस अथवा सीधे मानव की खोपड़ी बताया गया है, लेकिन इसका शारीरिक परीक्षण करने के बाद अब इसे आद होमो सैपियंस माना जाता है। अब तक होमो सैपियंस के अवशेष भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए, हालांकि श्रीलंका में होमो सैपियंस सैपियंस के जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, होमो सैपियंस सैपियंस के जीवाश्म मिले हैं। यह जीवाश्म लगभग 34,000 वर्ष पूर्व बताया गया है। श्रीलंका में एक काल ऊपरी प्लास्टोसीन और आरंभिक होलोसीन काल के शिकारी खाद्य संग्राहक जीवन का है। ऐसा लगता है कि आधुनिक मानव होमो सैपियंस इसी समय दक्षिण भारत में अफ्रीका के से समुद्र तट तक पहुंचा। यह घटना 35,000 वर्ष पूर्व हुई है। अब तक होमो सैपियंस के अवशेष भारतीय महाद्वीपों में कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं, हालांकि श्रीलंका में होमो सैपियंस सैपियंस के जीवाश्म मिले हैं। यह जीवाश्म लगभग 34,000 वर्ष पूर्व बताया गया है। श्रीलंका में एक काल ऊपरी प्लास्टोसीन और आरंभिक होलोसीन काल के शिकारी और खाद्य संग्राहक जीवन का है। ऐसा लगता है कि आधुनिक मानव होमो सैपियंस इसी वर्ष दक्षिण भारत में अफ्रीका से समुद्र तट होते हुए पहुंचा। यह घटना 35,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। पुरापाषाण युग की अवस्था देखते हैं। भारतीय पुरापाषाण युग का मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली को आरंभिक या निम्न पुरापाषाण युग, दूसरी को मध्य पुरापाषाण युग और तीसरी को पुरापाषाण युग कहते हैं। ठीक है, 3 अवस्थाओं में बांटा गया है भारतीय पुरापाषाण युग को। ये पुरापाषाण युग क्या होता है? पाषाण क्या होता है? पाषाण होता है पत्थरों का युग। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो पत्थरों से जो औजार बनाए गए, यहाँ के जो पत्थरों से जो डिजाइनें तैयार हुई हैं और यहाँ से जो पत्थर हैं उन पत्थरों को लेकर, जैसे कि ऐसा होता है कि कुछ बड़े पत्थर हैं, उसके बाद कुछ छोटे पत्थर आए, उसके बाद कुछ और छोटे पत्थर आए। ठीक है, तो इस तरह से पत्थरों के आधार पर इन काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्न नवपाषाण काल, या ठीक है, या निम्न पुरापाषाण काल, या मध्य पुरापाषाण काल, या ऊपरी पुरापाषाण काल। लेकिन जब तक महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर मिले शिल्प सामग्रियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक मोटे तौर पर पहली अवस्था को 60 लाख यानी 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1,50,000 ईसा पूर्व के बीच, और दूसरी अवस्था को 1,50,000 ईसा पूर्व से लेकर 35,000 ईसा पूर्व के बीच, और तीसरी अवस्था को 35,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच रख सकते हैं। पर 40,000 ईसा पूर्व से लेकर और 15,000 ईसा पूर्व के बीच दक्कन के पठार में मध्य पुरापाषाण तथा ऊपरी पुरापाषाण युग दोनों के औजार मिलते हैं। अधिकांशतः आरंभिक पुरापाषाण युग हिमयुग में गुजरा हुआ है। अधिकांशतः आरंभिक पुरापाषाण युग हिमयुग में गुजरा है। अफ्रीका में आरंभिक पुरापाषाण युग संभवतः 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ है। अधिकांशतः आरंभिक पुरापाषाण युग हिमयुग में गुजरा है और अफ्रीका में आरंभिक
पुरापाषाण युग संभवतः 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ है। लेकिन भारत में आरंभिक पुरापाषाण युग 6 लाख वर्ष पूर्व से अधिक पुराना नहीं है। ठीक है, भारत में आरंभिक पुरापाषाण युग 6 लाख वर्ष पुराना नहीं है। यह तिथि महाराष्ट्र के बोई नामक स्थान पर दिया गया है, जो भारत में किसी भी आरंभिक पुरापाषाण स्थल के लिए प्राचीनतम तिथि है। यहाँ के लोग कुल्हाड़ी या हस्तकाठ, जिसे हैंड एक्स बोलते हैं, या बिदाड़ी को क्लीवर और खंडक को चोपर का उपयोग करते थे। बाद में पाई जाने वाली कुल्हाड़ी काफ़ी हद तक वैसी ही है जैसी पश्चिमी एशिया, यूरोप और अफ्रीका में मिली है। पत्थर के औजार से मुख्यतः काटने, खोदने, छीलने का काम लिया जाता है। ठीक है, काटने, खोदने और छीलने का काम लिया जाता है। आरंभिक पुरापाषाण युग के स्थल अब पाकिस्तान में पड़ी पंजाब की सोवान या सोहन, ठीक है, सोहन या सोहन नदी घाटी में पाए जाते हैं। कई स्थल कश्मीर और थार मरुस्थल में मिले हैं। ठीक है, कई स्थल कश्मीर और थार मरुभूमि में मिले हैं। आरंभिक पुरापाषाण युग औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी में प्राप्त हुए हैं। जो औजार राजस्थान के मरुभूमि के दिदवाना क्षेत्र में बेलन और नर्मदा घाटियों में तथा मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं और सलासर यानी चट्टानों से बने आश्रयों में मिले हैं। वे मोटी 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। सलासरों का उपयोग मानव के ऋतुकालिक बसेरे के रूप में किया जाता है। हस्तकुठार द्वितीय हिमालयी अंतर हिमावर्तन इंटरग्लेशिएशन के समय के जमाव में मिले। इस अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी। मध्य पुरापाषाण युग में लोग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी बनाते थे। वे पपड़ियाँ सारे भारत में पाई गई हैं। इनमें क्षेत्रीय अंतर भी पाए गए हैं। मुख्य औजार हैं पपड़ियों के बने विविध प्रकार के फलक, बेदनी, छेदनी और खर्चने। मध्य पुरापाषाण युग जिस स्थल में मिलते हैं, मोटे तौर पर उसी क्षेत्र में प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल पाए जाते हैं। यहाँ हम एक प्रकार के सरल बट्टिकास्म उद्योग यानी पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण देखते हैं, जो तटीय हिमालयी हिमावर्तन के समकाल में चलता है। इस युग की शिल्प सामग्री नर्मदा नदी के किनारे कई स्थानों पर तथा तुंगभद्रा नदी के दक्षिणावर्ती कई स्थानों पर भी प्राप्त की जाती हैं। भारत में ऊपरी पुरापाषाण काल के 566 स्थल पाए गए हैं। ऊपरी पुरापाषाण काल के 566 स्थल पाए गए। ऊपरी पुरापाषाण अवस्था में आर्द्रता कम थी। इसी अवस्था में विस्तार हिमयुग की उस अवस्था में हुआ जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी 2 व्यवस्थाएं, नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक प्रारूप के मानव यानी होमो सैपियंस का उदय। भारत में फलकों यानी ब्लेड्स और तछड़ियों यानी वीरियंस का इस्तेमाल देखा जाता है, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार के पठार में और इनके इर्द गिर्द पाए जाते हैं। मानवों के उपयोग के लायक ऊपरी पुरापाषाण गुफाएं और जलाश्रय भोपाल से दक्षिण में 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका गुफाओं में मिले हैं। गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तली पर ऊपरी पुरापाषाण भंडार मिला है। ठीक है, जिसकी विशेषताएं सल्कों यानी फ्लैक्स, फलकों, ब्लेड्स, तछड़ाओं, वेरिंग्स और खुरचनियाँ स्क्रैपर्स का अपेक्षाकृत अधिक मात्रा है। इसका देश के अनेक पहाड़ी ढलानों और नदी घाटियों में पुरापाषाण स्थल पाए जाते हैं, किंतु स्थल और गंगा के कछारी मैदानों में इनका पता नहीं लगता। ठीक है, अब थोड़ा इनके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इसमें हमें क्या भारत के राम पे देखा तो इन सब के बारे में लिख लिया था। लक्षण, हालांकि दोनों का वर्ग एक ही है। इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला अन्य जीवाश्म यूनान से प्राप्त हुआ लगभग 1 करोड़ वर्ष पुराना माना जाता है। 1982 में मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के अंतर्गत हथनौर नामक स्थल पर होमोनिड का लगभग संपूर्ण खोपड़ी प्राप्त हुई है। इसे होमो इरेक्टस या सीधा मानव की खोपड़ी बताया गया है। ठीक है, 1982 में। ठीक है, 1982 में होमो इरेक्टस सीधे मानव की खोपड़ी बताया गया है। ठीक है, होमो इरेक्टस ठीक है, होमो इरेक्टस की खोपड़ी मिली है, पूरी खोपड़ी।
ठीक है, कहाँ मिली है? मध्य प्रदेश के नर्मदा में। ठीक है, एमपी के नर्मदा घाटी में। ठीक है, एमपी के नर्मदा घाटी में होमो इरेक्टस की पूरी खोपड़ी मिली है, लेकिन इनका शारीरिक परीक्षण करने के बाद अब आज से आध होमो सेपियंस माना जाता है। ठीक है, इसकी जांच हुई तो इससे पता लगा कि ये आध होमो सेपियंस है, आध होमो सेपियंस। ठीक है, आध होमो सेपियंस है। अब तक होमो सेपियंस के अवशेष भारतीय महाद्वीप में कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए। हालांकि श्रीलंका में होमो सेपियंस सेपियंस की जीवाश्म मिले हैं। यह लगभग 34,000 वर्ष पूर्व का बताया। श्रीलंका में यह काल ऊपरी प्लास्टोसिन और आरंभिक होलोसिन के शिकार और खाद्य संग्रह जीवन का है। ऐसा लगता है कि आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस सेपियंस इसी समय दक्षिण भारत में अफ्रीका समुद्र अफ्रीका से समुद्र तट पहुंचे थे। यह घटना 35,000 वर्ष पूर्व बताई जाती है। ठीक है, तो श्रीलंका में होमो सेपियंस सेपियंस के जीवाश्म मिले हैं। होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस सेपियंस के जीवाश्म मिले हैं और यह लगभग 34,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। यह प्लास्टोसिन और होलोसिन के बीच का काल है। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये घटना लिख लो। घटना है 3500 वर्ष पूर्व, 35,000 वर्ष पूर्व। आगे बढ़ते हैं। पुरापाषाण युग की व्यवस्थाएं। भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों के औजारों के स्वरूप में बांटा गया है। ठीक है, 3 अवस्थाओं में बांटा गया है पुरापाषाण युग। पुरापाषाण पुरापाषाण युग 3 अवस्थाएं। ठीक है, 3 अवस्थाओं में बटा है। पहली है निम्न या आरंभ, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और ठीक है, शॉर्ट में लिख लो निम्न, मध्य और ऊपरी। उसके बाद हम देखेंगे महाराष्ट्र के बोरी। लेकिन महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर मिले शिल्प सामग्रियों के बारे में प्राप्त जानकारी नहीं मिलती है। तब तक मोटे तौर पर पहली अवस्था को 60 लाख, ठीक है, 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1.5 लाख ईसा पूर्व के बीच का, और दूसरी 1.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 35,000 ईसा पूर्व के बीच, और तीसरी 35,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच रख सकते हैं। ठीक है, पर 40,000 ईसा पूर्व से 15,000 ईसा पूर्व के बीच दक्षिण के पठार में मध्य पुरापाषाण तथा ऊपरी पुरापाषाण युग दोनों औजार मिलते हैं। अधिकांशतः आरंभिक पुरापाषाण युग हिम युग में गुजरा है। अफ्रीका में आरंभिक पुरापाषाण युग संभवतः 20 लाख वर्ष से पूर्व शुरू हुआ, लेकिन भारत के आरंभिक पुरापाषाण युग 6 लाख वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। ठीक है, अब इंडिया के बारे में देख लेते हैं। पुरापाषाण युग, छह लाख, ठीक है, 6 लाख वर्ष पूर्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यह तिथि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर दिया गया है, जो भारत के किसी भी आरंभिक पुरापाषाण स्थल के प्राचीनतम तिथि है। ठीक है, ये डेट कहाँ मिली है? महाराष्ट्र से बोरी नामक स्थान पर, जो कि आरंभिक पुरापाषाण स्थल के प्राचीनतम तिथि है। यहाँ के लोग कुल्हाड़ी, आस्तुकुठार, क्लीवर, ठीक है, हैंड एक्स, क्लीवर और चोपर का उपयोग करते थे। ठीक है, हैंड एक्स, क्लीवर और चोपर का यूज करते थे।
भारत में पाई जाने वाली कुल्हाड़ी काफ़ी हद तक वैसी थी जैसे पश्चिमी एशिया, यूरोप और अफ्रीका में मिले हैं। पत्थर के औजार में मुख्यतः काटने, खोदने और छीलने का काम लिया जाता था। आरंभिक परंपरागत युग के स्तर अब पाकिस्तान में पड़ी पंजाब की सोन नदी की घाटी में पाए जाते हैं। कई स्थल कश्मीर और थार भूमि में मिले हैं। आरंभिक पुरापाषाण युग औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी में पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बेलन घाटी में पाए जाते हैं आरंभिक पुरापाषाण युग के औजार। ठीक है, कलर चेंज कर लें। तो आरंभिक पुरापाषाण युग के औजार कहाँ मिले? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बेलन घाटी में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप नोट करना। जो औजार राजस्थान के मरुभूमि के दिद्वाना क्षेत्र में बेलन और नर्मदा घाटियों में तथा मध्य प्रदेश के भोपाल के भीमबेटका गुफाओं और सरासर चट्टानों से बने मिले हैं, वे मोटी मोटी दर्जा मतलब 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। सरासर और का उपयोग मानव के ऋतुकालिक बसेरों के रूप में किया जाता था। हर्षकुटा द्वितीय हिमालयी अंतर हिमावर्तन इंटरग्लेशिएशन के समय के जमाव में मिले हैं। इस अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी। मध्य पुरापाषाण युग में लोग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी बनाते थे और ये पपड़ी पूरे भारत में पाई गई है। इनमें क्षेत्रीय अंतर भी पाए गए हैं। मुख्य औजार पापड़ियों के बने होते थे। विभिन्न प्रकार के फलक हो गया, बेलनी हो गया, खुरचनी हो गया, छेदनी हो गया, ये सब मध्य पुरापाषाण युग की मानी जाती हैं। मध्य पुरापाषाण स्थल जिस क्षेत्र में मिलते हैं मोटे तौर पर उस क्षेत्र को प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रारंभिक पाषाण युग में पाए गए हैं। यहाँ हम एक प्रकार के सरल वटिकास्म उद्योग यानी पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सरल वटिकास्म उद्योग यानी पत्थर के गोलों की वस्तुएं बनी देखते हैं कि जो तृतीय हिमावर्तन के समकाल में चलता है। इस युग की शिल्प सामग्री नर्मदा नदी के किनारे किनारे कई स्थानों पर तथा तुंगभद्रा नदी के दक्षिणावर्ती कई स्थानों पर पाई गई हैं। भारत में ऊपरी पुरापाषाण काल में 566 स्तर पाए गए हैं। ठीक है, ऊपरी पुरापाषाण युग काल में कितने स्तर पाए गए? 566 स्तर पाए गए। ऊपरी पुरापाषाण अवस्था में आर्द्रता कम थी। ठीक है, यहाँ पर आर्द्रता क्या थी? कम थी। इस विस्तार हिमयुग की इस अवस्था होता है जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो जाती है। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी 2 व्यवस्थाएं हैं। नए चकमक उद्योग की स्थापना तथा आधुनिक प्रारूप के मानव यानी होमो सेपियंस का होता है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। भारत में फलकों यानी कि ब्लेड्स, दक्षिणा यानी व्यूरियंस का इस्तेमाल देखा जाता है। जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, बिहार के पठार में इर्द गिर्द है। मानव के उपयोग के लायक ऊपरी पुरापाषाणी गुफाएं और सरासर भोपाल दक्षिण में 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका मिली हैं। गुजरात के टिप्पो के ऊपरी तलों पर ऊपरी पुरापाषाण भंडार मिले हैं। ठीक है, गुजरात के ऊपरी टिप्पों की तलों पर पुरापाषाणी भंडार मिले हैं जिनकी विशेषता है सल्क, फलक और दक्षिणाएं और खुरचनी ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण यानी मीजोथिलिक युग आखेटक और पशुपालक। मध्य पाषाण मीजोथिलिक युग, ठीक है, आखेटक और पशुपालक देखते हैं। ऊपरी पुरापाषाण युग का अंत 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हिमयुग के अंत के साथ ही हो गया था। जलवायु गर्म व शुष्क हो गई थी। जलवायु के बदलने के साथ ही पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं में भी परिवर्तन आए। मानव नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना संभव हुआ। 9,000 ईसा पूर्व से जलवायु की स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9,000 ईसा पूर्व में मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ जो मध्य पाषाण युग कहलाती है। यह पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल है। यह पुरापाषाण युग तथा नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल है। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर, खाद्य वस्तुएं बटोर कर पेट भरते थे। आगे चलकर वे कुछ पशुपालन भी करने लगे। इनमें शुरू के 3 पेशे तो पुरापाषाण युग से ही चले आ रहे थे, पर अंतिम पेशा नवपाषाण संस्कृति से जुड़ा है। ठीक है, इसको फिर से देखो।
ऊपरी पुरापाषाण युग का युग ऊपरी पुरापाषाण युग का युग 10,000 ईसा पूर्व तक ही रहा था। उसके बाद ये युग खत्म हुआ क्योंकि यहाँ की जो जलवायु थी वो, ठीक है, वो अब गर्म और शुष्क हो गई थी। जलवायु के बदलने के साथ ही पेड़ पौधे जीव जंतुओं में परिवर्तन आया, मानव नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर हुआ। 9,000 ईसा पूर्व में जलवायु की स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9,000 ईसा पूर्व में मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ। मध्य पाषाण युग कहलाता है। यह पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल कहलाता है। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर, खाद्य वस्तुएं बटोर कर पेट भरते थे। आगे चलकर वे कुछ पशुपालन भी करने लगे। इनमें शुरू की 3 पेशे तो पुरापाषाण युग से ही चले आ रहे थे, पर अंतिम पेशा नवपाषाण संस्कृति से जुड़ा। मध्य पाषाण युग में विशिष्ट औजार, ठीक है, मध्य पाषाण युग में विशिष्ट औजार है सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के छोटे औजार, माइक्रोलिथ्स जिसको बोलते हैं। सूक्ष्म औजार या छोटे औजार इसको बोलते हैं माइक्रोलिथ्स। राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में मध्य पाषाण स्थल काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं तथा दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। इनमें से राजस्थान के बागौर स्थल का उत्खनन भली भांति हुआ। यहाँ सुस्पष्ट सूक्ष्म पाषाण फलक का उद्योग था और यहाँ के निवासियों की जीविका शिकार और पशुपालन से चलती थी। इस स्तर पर बस्ती ईसा पूर्व 5वीं सहस्राब्दी के आरंभ से 5,000 वर्ष तक रही है। मध्य पाषाण मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बागौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, जिसका समय लगभग 5,000 ईसा पूर्व हो सकता है। राजस्थान के पुराने नमक झील सांवर के जमाव के अध्ययन से प्रतीत होता है कि 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के आसपास पौधे लगाए जाते थे। अभी तक मध्य पाषाण युग की कुछ भी उपलब्धियां का वैज्ञानिक काल परीक्षण हो पाया। मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर 9,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें संदेह नहीं होगा कि इसने नवपाषाण संस्कृति का मार्ग प्रशस्त किया। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन कलाकृतियाँ। पुरापाषाण और मध्य पाषाण युग के लोग चित्र बनाते थे। प्रागैतिहासिक कलाकृतियाँ तो कई स्थानों में पाई गई है, परंतु मध्य प्रदेश का भीमबेटका का स्तर अद्भुत है। यहाँ भोपाल से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण विंध्याचल पर्वत पर अवस्थित है। इसमें 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे 500 से अधिक चित्रित गुफाएं। इन गुफाओं के चित्र पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक बने हैं और कुछ श्रृंखलाओं में तो हाल के समय तक के हैं, परंतु इनमें अनेक गुफाएं मध्य पाषाण काल के लोगों से संबंध है। इन्हें बहुत सारे पशु, पक्षी और मानव चित्र देते हैं। इस सुस्पष्टता इन कलाकृतियों में चित्र अधिकांशतः पशु पक्षी के हैं। पशु पक्षी वे हैं जिनका शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। अनाज पर जीने वाले पर्शिंग पक्षी उन आरंभिक चित्रों में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वे चित्र अवश्य आखेटक या खाद्य संग्रह पर आश्रित अर्थव्यवस्था संबंधित होंगे। ठीक है, तो ये अब इसके बारे में हम नोट करेंगे। अगर नोट नहीं हो पाता तो ठीक है, इस तरह से देख लो कि जब आप नोट करो तो आप बहुत आसानी से अच्छी चीज़ें नोट कर पाओ। तो इस देश के अनेक पहाड़ी ढलानों और नदी घाटियों पर पुरापाषाण युग पाए जाते, किंतु सिंध और गंगा के कछाई मैदानों में इनका पता नहीं लगता। मध्य पाषाण यानी मेसोलिथिक युग आखेटक और पशुपालन। जो मेसोलिथिक था मध्य पाषाण युग वो था आखेटक और पशुपालन का। ऊपरी पुरापाषाण युग 10,000 ईसा पूर्व तक के आसपास हिमयुग के अंत तक खत्म हो गया था। जलवायु शुष्क व गर्म हो गई थी। जलवायु को बदलने के साथ ही पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हो गए थे। ठीक है, तो ऊपरी पुरापाषाण युग खत्म कब हुआ? 10,000 ईसा पूर्व, और उसके बाद हुआ मध्य पाषाण युग। ठीक है, क्यों खत्म हुआ? क्योंकि अब जलवायु शुष्क होने लगी थी। जलवायु के बदलने के साथ ही पेड़ पौधे जीव जंतुओं में परिवर्तन आए। मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होने शुरू हो गया। 9,000 ईसा पूर्व में जलवायु में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9,000 ईसा पूर्व में मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ, जो मध्य पाषाण युग कहलाती है। ठीक है, यह पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल है। ठीक है, जो मध्य पाषाण युग, पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल है। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करके, मछली पकड़, खाद्य संग्रह बटोर कर पेट भरते थे। आगे चलकर वे कुछ पशुपालन भी करने लगे। इनमें शुरू में 3 पेशे तुम पुरापाषाण में ही पढ़ चुके हैं, परंतु अंतिम पेशा नवपाषाण संस्कृति से जुड़ा। मध्य पाषाण युग में विशिष्ट औजार थे छोटे या सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के छोटे मोटे औजार, जिसे माइक्रोलिथ्स कहते थे। राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत के मध्य इसमें काफ़ी मात्रा में पाए गए हैं। दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। राजस्थान में बागौर स्थल पर उत्खनन भलीभांति हुआ है।
ठीक है। यहाँ सुस्पष्ट सूक्ष्म पाषाण फलकों का उद्योग था। यहाँ के निवासियों का जीविका शिकार और पशुपालन थी। यहाँ के निवासियों की जीविका शिकार और पशुपालन थी। इन स्थलों पर बस्ती ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के आरंभ में 5000 ईसा तक रही। मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के बागौर में, ठीक है, मध्य प्रदेश के आजमगढ़, राजस्थान के बागौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जिसका समय 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। राजस्थान के पुरानी नमक झील सांवर, ठीक है, जमाओं के अध्ययन से प्रतीत होता है कि 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास पौधे लगाए जाते थे। अभी तक मध्य पाषाण युग में कुछ भी उपलब्धियों का वैज्ञानिक का परीक्षण हो गया पाया है। मध्य पाषाणी संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, इसे संदेह नहीं है कि इसमें नवपाषाण संस्कृति का भी प्रस्ताव किया है। प्राचीन कलाकृतियाँ, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण युग के लोग चित्र बनाते थे। ठीक है, प्रागैतिहासिक कलाकृतियाँ तो कई स्थानों पर पाई गई, परंतु मध्य पाषाण की भीमबेटका स्थल अद्भुत है। यह भोपाल से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण विंध्याचल पर स्थित है। इसमें 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे 500 से अधिक चित्रित गुफाएं हैं। इन गुफाओं के चित्र पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण तक बने हैं और कुछ श्रृंखलाओं में तो हाल के समय तक के हैं, परंतु इनमें अनेक गुफाएं मध्य पाषाण के काल के लोगों से संबंध हैं। इनमें बहुत सारे पशु पक्षी और मानव चित्रित हैं। स्पष्टता इन कलाकृतियों में चित्रित अधिकांश पशु पक्षी हैं वे, ठीक है, वे जिनका शिकार या जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। अनाज पर जाने के लिए पक्षी उन पर आरंभिक चित्रों में नहीं पाए गए हैं, क्योंकि ये चित्र अवश्य आखेटक या खाद्य संग्रह पर आश्रित अर्थव्यवस्था संबंधित होंगे। ठीक है, अब कला काल क्रम डिवाइड कर देते हैं। 4 अरब 60 वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। 3 करोड़ वर्ष पूर्व आदि मानव, जो बंदरों से बहुत भिन्न नहीं थे, पृथ्वी पर आविर्भाव हुए। 60 लाख वर्ष पूर्व मानव समय होमोनिड का पृथ्वी पर आविर्भाव हुआ। 55 लाख से 15 लाख पूर्व पृथ्वी पर आस्ट्रालोपिथेकस का आविर्भाव हुआ। 22 लाख पूर्व शिवालिक पहाड़ियों के इलाकों में पाकिस्तान के पंजाब के अंतर्गत पोतवाल के पठार में रामपिथेकस और शिवालिक पिथेकस की खोपड़ियाँ मिली हैं। 20 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में निम्न पाषाण युग शुरू हुआ। 20 लाख से 15 लाख में पृथ्वी पर होमो हैबिलिस का आविर्भाव हुआ। 18 से 60 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सीधा मानव यानी होमो इरेक्टस का आविर्भाव हुआ। ठीक है, 7 लाख वर्ष पूर्व नर्मदा घाटी में आदि होमो सेपियंस की खोपड़ी मिली है। ठीक है, 7 लाख वर्ष पूर्व किसमें? नर्मदा घाटी में। कहाँ पर आदि होमो सेपियंस की खोपड़ी मिली है? तो नर्मदा घाटी में। 2,30,000 से लेकर 30,000 ईसा पूर्व होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान मानव का आविर्भाव हुआ। ठीक है, 1,15,000 वर्ष पूर्व से दक्षिण अफ्रीका में होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव का प्रकटन हुआ। जो प्रेजेंट टाइम का मानव है ना, वो आया है 1.5 लाख वर्ष पूर्व, लगभग 1,15,000 वर्ष पूर्व। और इससे पहले जो होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान मानव था वो आया था 2,30,000 से लेकर 30,000 ईसा पूर्व। ठीक है, 3400 वर्ष पूर्व श्रीलंका में होमो सेपियंस के जीवाश्म मिले हैं। भारत में पाषाण काल। ठीक है, अब प्राचीन प्रस्तर युग देख लेते हैं। 6 लाख से 1,50,000 ईसा पूर्व भारत में निम्न पाषाण काल है। 1.5 लाख से 35,000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल और 5 लाख ईसा पूर्व भारत की शुरुआत हुई। 35,000 से 10,000 35,000 से 10,000 ईसा पूर्व ऊपरी पाषाण युग आया और 12,000 ईसा पूर्व से अभी तक नूतन युग यह हिमोत्तर काल आया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। देखो जो कार्यक्रम है वो नोट करना बिल्कुल भी ना भूलें और बाकी चीज़ें जो भी हमने जिस पर गोला किया है उनको एक बार लिख जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।